हेलो गाइस, दिस इज़ योर वेरी ओन लॉगर हेड अपने एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हर इंडियन सिटीज़न को पता होना चाहिए। एफआईआर आखिर फ़ाइल कैसे करते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या डर जाते हैं पुलिस स्टेशन जाने से, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि एफआईआर फ़ाइल करना आपका एक लीगल राइट है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा कि कैसे एफआईआर फाइल करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब दोस्तों, कोई भी क्राइम हो, जैसे चोरी हो, फ्रॉड हो, डिफेमेशन हो या फिज़िकल हार्म हो, सबको रजिस्टर करवाने का रास्ता एक ही है, एफआईआर फाइल करना। इसी से सारा लीगल एक्शन स्टार्ट होता है। अब ये एफआईआर होता क्या है? एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बोले तो कोई ऐसा ऑफेंस जिसमें पुलिस अगर आपको अरेस्ट करे तो आप पुलिस को आपको अरेस्ट करने के लिए वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं बात कर रहा था कॉग्निजेबल ऑफेंस, जैसे मर्डर, रेप, किडनैपिंग, थेफ्ट एट्सेट्रा। तो सबसे पहला स्टेप होता है एफआईआर रजिस्टर करवाना। ये पुलिस के पास रजिस्टर्ड होता है और इसी से आपकी केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। अब हम बात करेंगे कि ये किस सेक्शन में आता है। तो दोस्तों, आईपीसी में तो ये सेक्शन 154 में आता था, बट जब से जुलाई 2024 आया है, ये सेक्शन 173 ऑफ बीएनएस में चला गया है। अब बात करेंगे कि एफआईआर फाइल कौन कर सकता है। तो एफआईआर कोई भी फाइल कर सकता है। अगर आप किसी इंसिडेंट के विक्टिम हैं, एक आई विटनेस है या कोई थर्ड पर्सन है, तब भी आप एफआईआर फाइल कर सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, अगर आपने उस इंसिडेंट के बारे में सुन भी रखा है तब भी आप एक एफआईआर फाइल कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे फ़ाइल करते हैं एफआईआर। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाएं। आपके पास का जो भी पुलिस स्टेशन है, इसको कहते हैं जुरिस्डिक्शन। फिर दूसरा स्टेप्स होता है, जो ऑफिसर वहाँ बैठा है उसको क्लियरली सारी डिटेल्स बताएं, जैसे कि क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और आखिर किसने किया। स्टेप 3 होता है एक रिटन एफआईआर बनाना, जो कि पुलिस ऑफिसर बनाता है। और ध्यान रखिए, ये एफआईआर रिटन ही बनती है, ना पुलिस ऑफिसर इसे रिकॉर्ड कर सकता है और ना ही आपको तसल्ली दे सकता है कि मुझे ये सारी चीज़ें याद हैं। फिर एफआईआर रजिस्टर करने के बाद आपका सिग्नेचर या आपका थंबप्रिंट लेना भी अनिवार्य है। उसके बाद अब जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिफ्थ स्टेप आपको याद रखना है कि अपनी एफआईआर की एक फ़्री कॉपी ज़रूर ले लीजिए। ये आपका लीगल राइट है। अब एआई और टेक्नोलॉजी के ज़माने में दुनिया आगे बढ़ रही है और आपका एफआईआर भी इससे अछूता नहीं है। आजकल कई सारे स्टेट्स जैसे कि गुजरात, उत्तर प्रदेश और कई सारी यूनियन टेरिटरीज जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी में ईएफआईआर्स फाइल करने की भी व्यवस्था की गई है। आप स्टेट पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ईएफआईआर सेक्शन चेक कर सकते हैं। मोस्टली ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में जानना है तो वीडियो रिवर्स करके देखिएगा। अगर पुलिस एफआईआर फाइल करने से मना कर रही है तो आप क्या कर सकते हैं? एसपी या कमिश्नर को रिटन कंप्लेंट भेजिए। इसको ईमेल या स्पीड पोस्ट यूज़ करके ही भेजिए। आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। आपका एफआईआर लेना पुलिस की ड्यूटी है, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। सिर्फ आपके पास ही राइट्स नहीं है किसी के ऊपर एफआईआर फाइल करने का। अगर आपने फेक एफआईआर फाइल की इंडिया में तो आपके ख़िलाफ़ भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है। इसमें आपको 7 साल तक की जेल या फाइन या दोनों भी हो सकता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अगर आपकी एफआईआर झूठी निकलती है तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है। फिर अगर
आपने जिसके खिलाफ झूठी एफआईआर फाइल की है वो भी आपके खिलाफ डिफेमेशन का केस कर सकता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि फेक एफआईआर फाइल करना सिर्फ अनएथिकल नहीं बल्कि लीगली पनिशेबल भी है। पुलिस और कोर्ट का टाइम वेस्ट ना करें और किसी की रेप्यूटेशन भी ख़राब ना करें, क्योंकि ये दोनों ही सीरियस क्राइम है। दोस्तों, एफआईआर फाइल करना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। आपका एक स्टेप किसी को न्याय दिलवा सकता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि लीगल ज्ञान सबका हक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऐसे ही और लीगल अवेयरनेस वीडियो के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।